आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस महत्वपूर्ण संदेश में दोस्तों, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होने जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, उससे पहले एक बार फिर बोलना चाहूँगा, जय माता काली जरूर लिखें। आज का जो संदेश आया है वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है, कोई अखबार की खबर नहीं, और ना ही यह उन लाखों करोड़ों संदेशों में से एक है जो इस डिजिटल दुनिया में हर पल तैरते रहते हैं। ना ही यह संदेश एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी है, एक दिव्य पत्र है जिसका पता तुम्हारी आत्मा का है। इसे ब्रह्मांड की गहराइयों से, समय और स्थान के परे से विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने इस संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। यह तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इसे महज एक और वीडियो या ऑडियो समझकर आगे बैठ जाओगे, तो शायद मैं यह बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। शायद बाद में तुम्हें इसका गहरा पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में बार बार दस्तक नहीं देते। कुछ तय संकेत केवल एक बार ही प्रकट होते हैं, और उन्हें पहचानना या ना पहचानना तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। तो सुनो, अपने मन के सारे द्वारों को खोलकर सुनो, क्योंकि आज का जो संदेश आया है उसमें मुझे बहुत गहराई से एक दृश्य दिखाई दे रहा है। यह कोई धुंधली तस्वीर नहीं, बल्कि एक जीवंत चलचित्र है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी के मंच पर एक ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है, नहीं एक नहीं, कई ऐसे इंसानों का एक समूह आता हुआ दिख रहा है जो पहले आपसे, आपकी आत्मा से, आपके अस्तित्व से गहरी, बहुत गहरी नफरत करता था। यह नफरत कोई साधारण जलन या ईर्ष्या नहीं थी, यह एक ऐसी विषैली घृणा थी जो उनके रोम रोम में बसी थी। आपकी मुस्कान उन्हें खंजर की तरह चुभती थी, आपकी सफलता उनकी रातों की नींद हराम कर देती थी। यह वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिन्हें तुम शायद आज भी पहचानते हो। यह वो लोग हैं जो कभी आपको पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहा, बल्कि हमेशा हर पल तुम्हारे खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेद दे रखा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। यह षड्यंत्र किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और महीन थे। यह वो योजनाएं थी जो बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाजों में तुम्हारी पीठ पीछे बुनी जाती थी। यह सिर्फ अकेले नहीं थे, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका झुंड था। यह कभी अकेले खड्डे नहीं हुए, क्योंकि अकेले खड्डे होने की इनकी हिम्मत ही नहीं थी। यह हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलकर खड़ी डीर ही रहते थे जो आपके प्रति द्वेष रखते थे, जिनके दिलों में आपके लिए ईर्ष्या की आग जलती थी। एक नकारात्मक ऊर्जा दूसरी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा विशैला घेरा बना लिया था जिसका केंद्र तुम थे। सोचिए जरा, उस समय को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर कभी आपकी किसी से छोटी मोटी बहस भी हो जाती थी तो यह व्यक्ति उस बहस को अपने फायदे में बदलकर उसे दिल का ताड़ेज बनाकर दूसरे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता था। वह तुम्हारी बातों को तोड़ धरोधा कर पेश करता, तुम्हारे शब्दों में जहर घोलकर दूसरों के कानों तक पहुंचाता और उन्हें यह यकीन दिला देता कि गलती तुम्हारी ही है, जैसे कोई गुप्त सेना तैयार की जा रही हो। एक ऐसी अदृश्य टीम जिसका निर्माण ही तुम्हारे विनाश के लिए हुआ हो। एक ऐसी टीम जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही मिशन था, आपको गिराना, आपको तोड़ डाला, आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से पंगु बना देना। उनका एकमात्र उद्देश्य था आपको नीचा दिखाना, तुम्हारी चमक को धूमिल कर देना। वे सब मिलकर योजनाएं बनाते थे। मैं देख सकता हूँ कि कैसे वे एक साथ बैठकर तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते थे। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो,
क्या पहनते हो, क्या खाते हो। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी भी उनकी चर्चा का विषय बन जाती थी। वे षड्यंत्र रचते थे। वे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की योजना बनाते थे ताकि तुम्हारी सफलता की गाड़ी रुक जाए। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कांच के महल की तरह भर भरा कर गिर जाए, जिसके डूबते तुम जीवन भर बीनते रहो। वे तुम्हारे स्वाभिमान के पेड़ज को दांत से काटना चाहते थे ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर खड्डागे ना हो सको, और तुम्हारे घमंड को, जो कि असल में तुम्हारा आत्मसम्मान था, उसे वे चूर चूर कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ, कि तुम खुद पर संदेह करने लगो, कि तुम यह मानने लगो कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। लेकिन देखो, ब्रह्मांड का खेल देखो। हकीकत क्या हुई? जो उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। इतने सारे लोग, इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इतने सारे षड्यंत्र, सब मिलकर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाए। वे सब एक होकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तुम अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह, एक पर्वत की तरह खड़े रहे। ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि उनकी हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम और ज्यादा चमकने लगे। तुम्हारी आत्मा का तेज और ज्यादा प्रखर होने लगा। तुम और ज्यादा ग्लो करने लगे। उनकी भेजी हुई हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मकता तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। उनका हर वार, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर तुम्हारे लिए किसी वरदान की तरह बदल गई। यह एक दिव्य रसायन था जो उनके जहर को तुम्हारे लिए अमृत में बदल रहा था। जो नेगेटिविटी आपको भेजी जाती थी, वही आपकी ताकत बन गई। जैसे कोई अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम उनकी घृणा की आग में तपकर और भी पवित्र और भी शक्तिशाली हो गए। उसी नकारात्मक ऊर्जा को तुमने अपनी सीढ़ी बना लिया और उसी से तुम और तेजी से आगे बढ़े, सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ भागे। यही देखकर, तुम्हारी इस अजय शक्ति को देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह असो और चिंता में उसका न्याय स्वयं परमेश्वर की मांग सकता हूँ। और जब उनके जीवन पर एक सवाल जब मोटे मोटे लिखा हुआ है, तो अब हमारा क्या होगा, और रहस्यमय यह डर, चिंता, पश्चाताप समझ में नहीं आता, उनके अचानक पड़ा यह भी लागू किया है, जो तुम्हारे लिए उसे डुबो कहाँ ले गई, उसी वही होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का उस जैसे का जो कभी आपके खिलाफ एक सेना बनाकर तुम्हारे साथ टूटने वाला, और सच कहो अब आपके सामने झुके, अगर उनकी आंखों में घृणा से ही दुखा है और पश्चाताप उनकी आवाज में अब बदला लेते वाला कहीं का, यह मानते थे, यह विश्वास था, तुम्हारी बर्बादी उनकी दुआओं का असर है, तुम्हारी हार में अपना से निकली। लेकिन अब सच्चाई जो विशाल पर्वत की तरह उसके सामने परमेश्वरी तक पहुंची, उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारे लिए आपको बुलाया, असल जिसने भी तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब सुनो, कहानी चलती है, कोई संदेश है आपके लिए पाना इतना आसान नहीं। अब एक विशाल अपनी आत्मा से और अपनी दयालुता से अगर माफ कर दिया है तो करके ही पड़ेगा। जिसके सामने के आंसू रोएंगे, यह ब्रह्मांड होने जा रहे हैं। जो पाप का नफरत करने वाले दिन बहुत सारी अनजान और उसकी छींटे भरने वाले के लिए नहीं चाहते। एक दुनिया के सामने एक बुरे शब्द एक बुरी रहे हैं। आपके घर में बहुत जल्द यह जो सब कर्मों का ही बार बार मिल चुका है। आपसे माफी मांग, ब्रह्मांड ने उनकी आत्मा उन्हें चैन नहीं लेने देगी जब तक आपने क्षमा उठाया वही उसके साथ गलत। याद करो, अब वही मत चुकानी जिन्होंने ना किसी को अपना निशाना बनाया, अपनी टारगेट किया, किसी की तरक्की पर, किसी के घर से मुझे यही रहा है, क्योंकि उन्होंने के खिलाफ मानसिक या सामाजिक मजाक उड़ाया था। वे आपके खिलाफ महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी।
अब उनकी ऊर्जा छोड़ जाएंगे और उन्हें दिया गया पर सूख जाए। उनकी चेतना के बाद नहीं छोड़ते। उन्हें अब मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में कहीं ना कहीं से मिल चुका है। बुरे दिन वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए हो जाओ और अब भी अपने सपनों को कभी पूरा आपके घर में कोई बहुत ही बड़ा भयानक कोई बहुत बड़ी खुशखबरी तक आप प्रमाणात तुम्हारी सुरक्षित देखिए दिवाली पहले से ज्यादा, लेकिन तुम्हारी पूजा को देख असली दिवाली हर चोट जाने आपके पास हर प्यार में नहीं बल्कि औलाद की तरह और मजबूत, क्योंकि जब भी यही है और यही है नहीं होता समय के लिए होता है। ये लोग अंदर से चाहे आप सुरक्षित है जून अगस्त कुछ आसपास साल के किसी भी तुम्हारे घर पर लगाए रखते सही समय पर आए वो जो तुम्हारी मुझे था यान लग रहा है कि जलाते हुए एक ऐसी महिला भी जैसे आपकी जिंदगी का लंबा सब रहा है और अबे आपके द्वारा आपको खुश का मान सालों बाद तुम्हारी बुराई के बाद और जीवन सूर्योदय जैसी किरण लौट रही हो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। कभी परिवार से आते हैं, कभी भावुक हो रहे अपने खून, क्योंकि मुझे आपके कोई ऐसा ना हो सकता है गहरी, कभी रिश्तेदारों से जो सारी शरीक होने का जैसे कह रहे हो परी का हमारे सिर से यह पड़ गया, और कभी काम करने की जगह से जहां तक किसी में आपकी सबको महसूस करने पर याद रखिए परमेश्वर मैं आपको देख रहा हूँ। हजारों की रात करवट बदलने में नहीं, वो दिन आने वाला जब आप सोएंगे समय की है और सुकून जब यह सब आपके सामने सपनों में, खुशियाँ आपके चरणों में, जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली हंसी नहीं बड़ा बल्कि सच्ची और दिल की होगी। यह भविष्यवाणी आपसे कहना चाहता हूँ और इस पूरी तरह से स्वीकार शक्ति ने इस ऊर्जा नए अध्याय और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक इच्छाओं के साथ, अगर आप चाहे तो इसे गुप्त रख, लोगों ने सिर्फ दुनिया को बताने की जरूरत, परिवार को तकलीफ, सिर्फ कमेंट में जय माँ काली जीने की कोशिश और मन ही मन इच्छा कोहरा सच होते मुझे बहुत गहराई से हो रहा है प्रयास किया मैं बहुत जल्द इंसान परमेश्वर का हाथ होगा। मैं दिल से कहता हूँ बहुत अब धन्यवाद सब कुछ सचमुच, मगर मैं यहाँ पर आपने ईश्वर पर खुशियों पर अपनी आदि शक्ति पर रहा हूँ और लगातार आगे बढ़ते संपत्ति, शायद अंदर कोई नया घर, कोई जमीन, आत्मा में दिखाई संदेश, कोई अपने अस्थाई है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है तो वह बड़े अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहुंच पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। तुम गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची है। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, देखूंगी। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखाइए।
लिखिएगा। साथ ही साथ जय माता काली हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।